अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड द हाईएस्ट टू वैल्यूज़ इन अ डिक्शनरी। ठीक है, मतलब एक डिक्शनरी है जिसमें आपको जो सबसे बड़ी दो वैल्यूज़ हैं उनको शो करना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा डी। इसमें 11, 12, 13, 14 कीज़ हैं और ये इसकी वैल्यूज़ हैं 90, 98, 14 और 100। अब आपको पता है इसमें सबसे बड़ी दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, 100 और 98। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको एक सॉर्टेड फंक्शन बताया था, ठीक है, बट वो सॉर्टेड फंक्शन सॉर्ट तो करता है लेकिन एग्जिस्टिंग लिस्ट को नहीं, एक नई लिस्ट को। तो हमने क्या किया, एस नाम से एक डिक्शनरी ले ली, इज इक्वल टू सॉर्टेड, सॉर्टेड फंक्शन यूज़ किया, वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करता है। फिर डिस डिक्शनरी को करना है, उसका नाम लिखोगे, डॉट वैल्यूज़ मैंने इससे लिखा है क्योंकि मुझे उन वैल्यूज़ को ही प्रिंट कराना है। आई वॉन्ट टू प्रिंट द हाइएस्ट टू वैल्यूज़ ऑफ फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है, अब प्रिंट कराने में मेन कंसेप्ट प्रिंट का है। अब आपको सरप्राइज होगा कि मैम यहाँ -1 -2 क्यों लिखा है, क्योंकि जब आपकी ये डिक्शनरी सॉर्ट होगी तो जो आपकी हाईएस्ट टू वैल्यूज़ होंगी वो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड होंगी, और राइट हैंड साइड से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इंडेक्स लोकेशन हमारी होती है -1 से स्टार्ट। ठीक है, इसीलिए जब मैंने प्रिंट कराया है तो मुझे पता है कि मेरी जो दो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं वो राइट हैंड साइड जाएंगी। तो इसीलिए मैंने अब वो लिस्ट जो डिक्शनरी बनेगी वो नई एस में होगी। तो एस में जो -1 पे हमारी कौन सी वैल्यू जाएगी, 100, और -2 की लोकेशन पे कौन सी वैल्यू जाएगी हमारी, 98। तो अगर मैं आप इसको प्रोग्राम को रन करती हूँ तो इट विल प्रिंट 198। ठीक है, तो इन दिस वे इट विल वर्क। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, write a Python program to create a dictionary from a string W3 resources that each individual character makes a key and its index value for first occurrence makes the corresponding value in the dictionary। ठीक है, इसमें जो आउटपुट दिया है मैं आपको बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस प्रोग्राम को नहीं कर सकते। एक्चुअली में इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है W3 रिसोर्स, इसको आपको डिक्शनरी में क्रिएट करना है। ठीक है, तो जो W3 रिसोर्स जो लिखा हुआ है ये इसकी की होंगी, इट विल मेक अ की, और इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, जो अकरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि कौन सा करेक्टर कितनी बार आया है, जैसे W1 टाइम आया है, 3 आपका 1 टाइम आया है, R आया है 2 टाइम्स, E आया है 2 टाइम्स, तो ये उसके अकॉर्डिंग आएगा। जो यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है ये आउटपुट रॉन्ग है। ठीक है, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग है, जबकि हमें बतानी है अकरेंस। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या प्रोग्राम लिखोगे, इसके लिए पहले मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, सॉरी इस लाइन को आप भूल जाओ। ठीक है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। एक स्ट्रिंग वैल्यू, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने इस स्ट्रिंग को होल्ड किया क्योंकि मुझे इसी डिक्शनरी क्रिएट करनी है। फिर मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी ली है dict1 नाम से। फिर मैंने इसके लिए लूप चलाया क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको की बनाना है और इसकी जो भी इसमें एलिमेंट्स आए हैं उनकी अक्रेंस को ही इंडेक्स वैल्यू बताना है। ठीक है, कि कितनी बार आए हैं। तो फॉर मैंने एक वेरिएबल लिया, लेटर कुछ भी ले सकते हो, इन किसको काउंट करेंगे, वो string1 को, यानी कि इसको। ठीक है, अब मैंने डिक्शनरी को लिया, डिक्शनरी में जो लेटर है वो मैंने लिया है उसकी इंडेक्स लोकेशन को, ये काम करेगा वैल्यू का, और यहाँ पे वैल्यू के लिए मैंने लिया है लेटर की वेरिएबल। उसके बाद वो क्या करता जाएगा, डॉट गेट के थ्रू उन लेटर्स को, लोकेशन को लेता जाएगा, अक्रेंस को लेता जाएगा और उसमें +1 करता जाएगा। फिर उस डिक्शनरी को वो प्रिंट कर देगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये देखो, अब क्योंकि डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर में होती है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप W को देखो, W से स्टार्ट हुआ है तो W कितनी बार आया, W को इसने क्या बनाया है, W3 रिसोर्स को की बनाया है, C। यही कहा था क्वेश्चन में कि जो W3 रिसोर्स है इट शुड बी की, तो वो की बन गई हैं। और जो उसकी अक्रेंस हैं, जितनी बार भी वो उस डिक्शनरी में आया है वो की, वो उसकी बनेगी इंडेक्स वैल्यू। तो W1 टाइम आया है, U भी 1 टाइम आया था, रिसोर्स में R 2 टाइम्स आया है। ठीक है, 3 सिर्फ 1 टाइम आया था, O 1 टाइम आया था, S 1 टाइम आया था, E 2 टाइम आया था और C 1 टाइम। ठीक है, तो इस तरह से एक्चुअली में आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है। वो एनसीईआरटी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि जो इन्होंने कहा है उसके हिसाब से आपका यही प्रोग्राम बनता है। ठीक है,
क्योंकि इन्होंने जो कहा है, इन्होंने आउटपुट में तो जो दिया है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। आउटपुट में इन्होंने दिया है इंडेक्स लोकेशन, ठीक है। तो आप एक डिक्शनरी में उसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हम 2D पे काम करते हैं, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, पर +2 में हम 2D पे काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें एक्चुअली में इन्होंने अकरेंस कहा है कि जो भी उसकी अकरेंस है वो उसकी इंडेक्स वैल्यू, मतलब मीन्स जो भी स्ट्रिंग है वो जितनी भी बार एज अ की उसमें आया है वो उसकी इंडेक्स, सॉरी वो उसकी वैल्यू होगी। तो ये प्रोग्राम आपका इस तरह। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर फ्रेंड्स नेम्स एंड योर फोन नंबर, स्टोर दैम इन डिक्शनरी। इसके लिए मैंने आपको ट्रैवर्सिंग के थ्रू, आपको याद होगा जब मैंने डिक्शनरी स्टार्ट किया था तो मेरा दूसरा वीडियो यही था कि हम यूज़र से डिक्शनरी में कैसे वैल्यूज़ इनपुट कराएंगे। तो आपको फ्रेंड्स लेने हैं, नेम्स लेने हैं, उनके फ़ोन नंबर्स लेने हैं, ठीक है। फिर इन्होंने आपको जो भी बोला है वो आपको करना है। फिर आपको अपने पहला ऑपरेशन है कि आपको सिर्फ नेम और फ़ोन नंबर डिस्प्ले करने हैं। तो आप देखो उसके लिए आप की वैल्यू क्या यूज़ करोगे, यानी कि आइटम्स यूज़ करोगे। फिर आपको एक न्यू की वैल्यू पेयर यूज़ कर उसमें ऐड करना है। तो जब आपको नया की ऐड करना होता है वो कैसे करोगे। एक पर्टिकुलर फ्रेंड को डिक्शनरी से डिलीट करना है, उसके लिए डेल कमांड या जो भी मैंने आपको कमांड्स पढ़ाई। फिर फ़ोन नंबर को मॉडिफाई करना है, चेक करना है कि डिक्शनरी में वो पर्टिकुलर फ्रेंड है कि नहीं, तो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करोगे। और डिक्शनरी को हमें सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये वाला प्रोग्राम आप खुद ट्राई करोगे, ओके। तो आपके जितने भी डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। ये केस स्टडी प्रोग्राम्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें सिंपली आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, किसी में लिस्ट क्रिएट करनी है, इन सब में आपको यूज़र से ही वैल्यू लेनी है और जस्ट प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये आप, इट्स जस्ट फॉर यू, बट आपके जो मेन प्रोग्राम्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। 10 क्वेश्चन आप खुद करोगे। थैंक यू, एंड योर सिलेबस इज़ ऑल्सो ओवर।